कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे और बढ़िया होंगे और सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और एसएसटी की ये क्लास है जिसमें 30 क्वेश्चन देखेंगे और उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। चैनल पे अगर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपना सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। यहाँ पर इनकरेक्ट को बताना है। हर्षनाथ मंदिर सीकर, आथुड़ा मंदिर बाड़मेर, हर्षित माता मंदिर आभानेरी दौसा और विभीषण मंदिर कैथून कोटा। तो यहाँ पर गलत बताना है। तो गलत क्या हो जाएगा? आथुड़ा मंदिर बाड़मेर में नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ए बी और डी बिल्कुल, ए बी ए सी डी ये तीनों सही हैं। 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहलाता है? उत्तर भारत की बात हो रही है। उत्तर भारत का मंदिर खजुराहो कहलाता है। भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र, भीमा देवी मंदिर पिंजौर, घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी, राधेश्याम मंदिर पुंडरीक। तो 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमा देवी मंदिर पिंजौर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? भूतेश्वर भिवानी, जींद, झज्जर या पानीपत। तो कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। जींद में स्थित है। भूतेश्वर मंदिर किस जिले में स्थित है? तो जिले का नाम रहेगा जींद। तो जींद जिले को बिल्कुल याद रखना है। 3 का भी राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जीएसटी के संबंध में क्या सही है और क्या गलत है। ये 3 पॉइंट हैं, तीनों पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर सही नहीं पूछा जा रहा है, सही नहीं पूछा जा रहा है। वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम शॉर्ट में इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में जीएसटी बोलते हैं। जीएसटी का मतलब इंग्लिश फुल फॉर्म में भी पूछ लिया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को याद रखना है। अगर आपसे हिंदी पूछी जाए तो वस्तु एवं सेवा कर याद रखना है। की अवधारणा भारत में उत्पन्न हुई, ये बात गलत है। भारत में नहीं, यहाँ पर फ्रांस में ये उत्पन्न हुई थी 1954 में। तो यहाँ पर भारत का जिक्र कर दिया है और नहीं पूछा जा रहा है तो ए तो आएगा ही। तो ये क्या हो गया? सही हो गया, क्योंकि यहाँ गलत है और गलती हमसे पूछा जा रहा है। जीएसटी ने भारत में लगाए गए सभी प्रत्यक्ष कर को समाप्त कर दिया था, ये बात भी गलत है। तो ये भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं। शक्तिकांत दास जीएसटी परिषद के प्रमुख थे, ये बात सही है, ठीक है, और उसमें नहीं में पूछा जा रहा है। आगे देख लेते हैं क्या है। तो केवल 1 और 3 सही होगा, केवल 1 और 2 सही होगा, केवल 1, 2 और 3 सही होगा, या ओनली 1 सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 क्या हो जाएगा? 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 तीनों की तीनों क्या है? गलत है। यहाँ पर शक्तिकांत दास जीएसटी परिषद के प्रमुख नहीं थे। तो सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1, 2 और 3 तीनों कथन कैसे हैं? गलत हैं। जीएसटी ने भारत में लगाए गए सभी प्रत्यक्ष कर को, प्रत्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डायरेक्ट कर, और अप्रत्यक्ष को इनडायरेक्ट कर, कर को इंग्लिश में टैक्स बोलते हैं, ये भी याद रखना है। तो यहाँ 3 पॉइंट दिए थे, तीनों की तीनों क्या है? नेगेटिव हैं, यानी कि गलत हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर ट्रू स्टेटमेंट को बताना है, ना कि इनकरेक्ट। सही बताना है। बक्सर का युद्ध 1764 बिल्कुल ठीक है। बक्सर कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। बिहार की राजधानी क्या है? पटना। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ था, अकबर और हिमू के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं, वो भी आपको याद रखना है, और 2 विश्व युद्ध हुए हैं। पहले विश्व युद्ध की बात की जाए 1914 से 18 तक रहा है। 1914 से 18 तक रहा है पहला विश्व युद्ध, और दूसरा 1939 से 45 तक रहा है। सी में कहा जा रहा है हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में, बिल्कुल सही है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। तो फाइनली 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन
सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्यिक शहर का लक्षण या रूपक है। लक्षण या रूपक है। मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। कब की बात हो रही है? मध्यकालीन युग की बात हो रही है, ये बात याद रखना है। ये राजाओं की राजधानी होता था। क्या ऐसा है? वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिकों और यात्रियों की मुख्य सूचना संयोजन बनाते थे। तो 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। और बाकी ए, बी और डी तीनों कथन क्या है? गलत है। और हमसे सही पूछा जा रहा है तो वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। कहाँ की बात हो रही है? मध्य युगीन काल के वाणिज्यिक शहर की बात हो रही है। और प्लीज़ सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक करने में कोई टैक्स नहीं जा रहा है, ना ही कोई किसी तरह का पैसा जा रहा है, क्योंकि ये निःशुल्क प्लेटफॉर्म है। किसी भाई बहन से कोई भी पैसा या चार्ज ना लिया गया है और ना लिया जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। प्रारंभिक मध्ययुगीन काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान शिक्षा का केंद्र नहीं था? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नहीं था, तो कौन सा केंद्र नहीं था? नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, उद्दंतपुर। क्या नहीं था? 7 का राइट आंसर हो जाएगा तक्षशिला केंद्र नहीं था। तक्षशिला को याद रखना है। तक्षशिला। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है? क्या पूछा जा रहा है? जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म के संबंध में बताना है। जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जैन धर्म को मुख्य रूप से किसानों का समर्थन प्राप्त था। जैन धर्म उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों और गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया था। वर्धमान महावीर लिच्छवी के ब्राह्मण थे। पार्श्वनाथ को जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्या सही है यहाँ पर और क्या गलत है वो आपको बताना है 8 नंबर क्वेश्चन में। तो जैन धर्म उत्तर भारत के विभिन्न हिस्सों जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैल गया था। नाइन नंबर क्वेश्चन देखेंगे। स्वराज भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा किसने दिया था? स्वराज भारतीयों के लिए भारत का सर्वप्रथम नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती, नरेंद्र देव, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती को याद रखना है। दयानंद सरस्वती को याद रखना है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में से भारतीय राष्ट्रीय राज्य का वर्णन करने के लिए विधिवत्ता की एकता के लिए वाक्यांश दिया है, किसने दिया है? 10 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। सरदार पटेल जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी ने या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने? किसने दिया है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को याद रखना है। नेहरू जी को बिल्कुल याद रखना है। बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? निम्नलिखित में से क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? क्या विविधता का एक उदाहरण नहीं माना जा सकता? वही आपको यहाँ पर बताना है। क्या नहीं माना जा सकता? बहुभाषी समाज, जातीय समाज, धार्मिक बहुलवाद समाज, बहुसांस्कृतिकवाद समाज। क्या नहीं माना जा सकता वो आपको यहाँ बताना है। तो जातीय समाज जो है नहीं माना जा सकता विविधता का एक उदाहरण। बाकी बहुभाषी समाज आता है, धार्मिक बहुलवाद आता है, बहुसांस्कृतिकवाद समाज आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 12 नंबर। किसी क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारक प्रभावित करते हैं। इस कथन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है, यानी कि इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है? वही आपको बताना है। ग्वालियर और झांसी, लाहौल और लखनऊ, दार्जिलिंग और काम्पीपोंग, लखनऊ और कानपुर। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाहौल और लखनऊ इसके संबंध में क्या है? गलत हैं, यानी कि असंगत हैं। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगर एक स्कूल त्यौहार मनाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जश्न को दर्शाती है? हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम। मध्य प्रदेश के स्कूल में अगर ओणम होगा
तो परिस्थिति जश्न को दर्शाएगी। तमिलनाडु के स्कूल में पोंगल, ये तो बात ठीक है, जैसे तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तो वहाँ स्कूलों में भी मनाया जाएगा, ये बात तो ठीक है। और उत्तर प्रदेश के स्कूल में होली खेली जाती है तो ये भी ठीक है। हरियाणा के स्कूल में रक्षाबंधन, ये भी ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम, ओणम कहाँ मनाया जाता है? तो ओणम तब मध्य प्रदेश से कोई संबंध नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सी परिस्थिति जश्न को दर्शाती है? तो मध्य प्रदेश के स्कूल में ओणम का कोई वो नहीं है, यानी कि बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूर्वाग्रह को दर्शाता है? पूर्वाग्रह, 50% से अधिक भारतीय गांव में रहते हैं। शहरी जीवन खर्चीला है, लोगों की कमाई का बड़ा हिस्सा किराए और आवागमन पर खर्च होता है। कटाई के दिनों में गांव के लोग 12 से 14 घंटे खेतों पर काम करते हैं। और डी में कहा जा रहा है शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया सकता क्योंकि वे चालाक और भ्रष्ट होते हैं। 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर पूर्वाग्रह को दर्शाता है तो डी हो जाएगा। शहरी लोगों पर विश्वास नहीं किया सकता क्योंकि वो भ्रष्ट और चालाक होते हैं, ऐसा स्टेटमेंट में कहा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, रोशनाई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं कि रोशनाई संप्रदाय की स्थापना किसने की थी। तो पीर रोशनाई ने की थी, ये आपको याद रखना है। किसने की थी? पीर रोशनाई ने की थी। जब आपसे पूछा जाए इसका दमन किसने किया था, दमन की बात की जाए तो किसने किया था? तो राजा टोडरमल को याद रखना है ना? किसको रखना है? राजा टोडरमल को इसे याद रखना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेजों ने मद्रास बंदरगाह को 1639 ईस्वी में किस शासक से प्राप्त किया था? अंग्रेजों ने मद्रास बंदरगाह को 1639 में किस शासक से प्राप्त किया था? चंद्रगिरी के शासक से, गोलकुंडा के शासक से, बीजापुर के शासक से या मैसूर के शासक से? किससे प्राप्त किया था? तो चंद्रगिरी के शासक से प्राप्त किया था। और कब किया था? तो 1639 को बिल्कुल याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का धन विदेशों में जाने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जो हमारी इंडियन रुपीज़ है, जो भारतीय पैसा है, अगर वो अदर कंट्री में जा रहा है यानी दूसरे देश में जा रहा है, जैसे कि अमेरिका है, रूस है, फ्रांस है, जर्मनी है, चीन है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, किसी भी देश में अगर जा रहा है तो उसको क्या कहा जाएगा? ये क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो संपदा का निष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? संपदा का निष्क्रमण, यानी कि सी 17 का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? भारत में गरीबी बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? किस वजह से भारत में गरीबी बढ़ती जा रही है? क्या कारण है? भू राजस्व की अधिकता, भू मतलब भूमि की। बी में कहा जा रहा है अत्यधिक निष्क्रमणता। और सी में कहा जा रहा है लगान व्यवस्था। और डी में कहा जा रहा है वसूली प्रथा। तो क्या है इसका रीजन? भू राजस्व की अधिकता के कारण गरीबी बढ़ने का कारण है। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठेके पर ज़मीन किसको दी जाती थी? ठेके पर ज़मीन किसको दी जाती थी? जो सबसे अधिक अंग्रेज़ों की सहायता करता था, क्या उसको दी जाती थी? जो सबसे अधिक लगान देता, क्या उसको? या जो अंग्रेज़ों के साथ हाँ में हाँ मिलाता था, या जो सबसे कम लगान देता था? तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। सेकंड वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जो सबसे अधिक लगान देता था, ज़मीन ठेके पे उसी को दी जाती थी। 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेज़ों द्वारा राज्यों को हड़पने की नीति से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं हुआ था? नाना साहब, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर, मौलवी अहमद शाह। कौन प्रभावित नहीं हुआ था, ये आपको बताना है। तो मौलवी अहमद शाह अंग्रेज़ों द्वारा राज्यों को हड़पने की नीति से प्रभावित नहीं हुए थे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और सभी भाई बहनों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, विनती है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग बिल्कुल वीडियो देख तो लेते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, ये अच्छी बात नहीं है। प्लीज़ थोड़ा सा अपने भाई सुरेंद्र सिंह को सपोर्ट कीजिए। 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंग्रेज़ों द्वारा नाना साहब के मध्य असंतोष का मुख्य कारण क्या था?
अंग्रेजों और नाना साहब के मध्य असंतोष का यानी नाराज़गी का क्या कारण था? नाना साहब का पेशवा संबंधी अधिकार समाप्त कर दिया गया था, क्या ये कारण था? नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया था, क्या ये कारण है? नाना साहब को अंग्रेजों द्वारा बाजीराव द्वितीय का सही उत्तराधिकारी नहीं माना गया था, या इनमें से कोई नहीं? तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड वाला कारण बिल्कुल ठीक है, नाना साहब को पेंशन देने से इनकार कर दिया था यानी कि मना कर दिया था। सेकंड वाला बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। सती प्रथा के निषेध से समाज में सुधार की तीखी प्रतिक्रिया हुई, तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया इस सुधार का परिणाम थी? थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में ले चलता हूँ। सती प्रथा मतलब क्या थी? इसमें अगर किसी स्त्री का पुरुष खत्म हो जाता था किसी भी कारण से, तो स्त्री अपने आप को भी उसी आग में डाल देती थी, यानी कि उस आग में कूद के अपनी जान दे देती थी, यानी कि मर जाती थी। तो इस प्रथा को क्या कहते थे? सती प्रथा कहते थे। और ये सती प्रथा किसके समय में चलाई गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में चलाई गई थी, जो 1828 से लेकर 35 तक के लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने शासन किया था, और राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था, और उन्होंने सती प्रथा को बंद किया था कि जो स्त्री होती हैं, जो पुरुष के साथ, अपने आदमी के साथ, उनकी मृत्यु के बाद सती हो जाती थी, वो एक गलत प्रथा थी, और गलत बताया कि स्त्री को बाकी बचे हुए जीवन को जीने का पूरा अधिकार है। तो ऐसे धार्मिक परंपराओं के विरुद्ध बताया गया था। यह सती प्रथा निषेध के कारण समाज में अव्यवस्था फैल गई, और सी में कहा जा रहा है लोगों ने कानून के विरोध में इसे जारी रखने का संकल्प दोहराया, और डी में कहा जा रहा है कतिपय रूढ़िवादियों ने सती प्रथा को समाज की बुराई न मानते हुए इसके विरोध में प्रीवी काउंसिल में अपील की, किंतु वहां से हार जाने के बाद शांत हो गए थे। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा लंबा पॉजिटिव आंसर ही आंसर है। कतिपय रूढ़िवादियों ने सती प्रथा को समाज की बुराइयों के मानते हुए इसके विरोध में प्रीवी काउंसिल में अपील भी की थी। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कराची के कांग्रेस अधिवेशन में प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव करके प्रयास में हुआ था। कराची के कांग्रेस अधिवेशन में प्रमुख उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव किसके प्रयास से पास हुआ था? नेहरू जी, गांधी जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और लाला लाजपत राय। तो किसके प्रभाव से पास हुआ था? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेहरू जी को याद रखना है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू। पूरा नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। तो नेहरू जी को याद रखना है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सी निहारिका नहीं है? क्वेश्चन को सही से पढ़ना है। इनमें से कौन सी निहारिका नहीं है? केनिस बेनोटस, लाइरा, या ओरियन, या बिटेलग्यूज। तो क्या नहीं है 24 में? 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिटेलग्यूज। बिटेलग्यूज क्या है? एक निहारिका नहीं है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। इनमें से कौन सा तत्व उल्का में नहीं मिलता? इनमें से कौन सा तत्व उल्का में नहीं मिलता वो बताना है। ठोस, गैस, तरल, या कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरल नहीं मिलता है। तरल को बिल्कुल याद रखना है, तरल। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पारितंत्र का महत्व केंद्रित होता है किसमें होता है? ऊर्जा के प्रवाह में, पदार्थों के चक्रण में, उपर्युक्त दोनों में, या उपर्युक्त में से किसी में नहीं। तो ऊर्जा के प्रवाह में भी होता है, पदार्थों के चक्रण में भी होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अदन। अदन क्या है? अदन एक महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। कौन सा बंदरगाह अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है? तो अदन बंदरगाह जो है ये अफ्रीका महाद्वीप में नहीं है। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उच्च पर्वतीय भागों में कम जनसंख्या निम्नलिखित में से किन कारणों से हो सकती है?
भोजन की कमी, पथरीली भूमि, जल की कमी या असुरक्षा की भावना। तो किसके कारण हो सकती है? पथरीली भूमि के कारण। और इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। वायुमंडल की ऊपरी परत की जानकारी का सबसे पहले प्रयास किस वैज्ञानिक ने किया था? विल्सन, हेडली, फैरल या बाइज बेल्ट? किसने किया था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? विल्सन को बिल्कुल याद रखना है। विल्सन को बिल्कुल याद रखना है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर। जीवोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक पर्यावरणीय इकाई है, एक सामुदायिक इकाई है, एक जलवायु का अध्ययन है या वनस्पति का अध्ययन है? तो किसका अध्ययन है? ये एक सामुदायिक इकाई है, जीवोम। इससे क्वेश्चन सीटेट में कई बार पूछे गए हैं। 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है? कमेंट करके पूरी ईमानदारी के साथ सभी भाई बहन बताएंगे। खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। और मिलते हैं आपसे नई क्लास में, नई वीडियो में। Thanks for watching. Please subscribe my channel.